जी, तो पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से हम एक स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन जो है वो एलएलएम से क्रिएट करवा सकते हैं, और हमने IEEE के फॉर्मेट में ही क्योंकि उसको कहा था, तो काफ़ी हद तक उसका जो इनिशियली उसने जनरेट किया था वो उससे मैच भी कर रहा था। लेकिन बहरहाल हम उसको IEEE कॉन्फ्रेंस के टेम्पलेट में लेके गए और हमने देखा कि किस तरह से उसमें हम रेफरेंसेस वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम IEEE के ही एक और जर्नल जो है उसके फॉर्मेट को देखेंगे जिसका नाम है IEEE एक्सेस। तो IEEE एक्सेस का जो लेटेक्स टेम्पलेट है, अगर मैं इसको सर्च करूं तो यहाँ पे टॉप पे ही मेरे पास ये आ रहा है। अगेन जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे वर्क स्पेस के अंदर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसमें ये सारे का सारा टेम्पलेट मौजूद होगा। इसके बाद मैं अपनी जो आउटलाइन थी, ये पिछली वीडियो वाली ही हमारी आउटलाइन है, उसी को मैं दूसरे टेम्पलेट में अब लेके जा रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि इसको जो है ना स्प्लिट व्यू कर लेता हूँ ताकि मुझे इधर ही जो है ना उसका आउटपुट जो है वो नज़र आए। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे उसी तरह से मैं करूँगा कि जी टाइटल जो है वो कॉपी कर लूँगा। तो टाइटल मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं टाइटल जो है उसके अंदर आ गया। यहाँ पे ये इसका टाइटल है, ठीक है जी। और इसके बाद ये हमारा यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। एंड देन जो है वो ऑथर्स की इंफॉर्मेशन मैं ले सकता हूँ। अब्स्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट के लिए इसके अंदर पहले से एक अब्स्ट्रैक्ट का सेक्शन बना होगा, उसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे ये अब्स्ट्रैक्ट आ रहा है, ठीक है जी। तो जो हमने पेपर लिखा हुआ है उसका अब्स्ट्रैक्ट हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है जी। जो कीवर्ड्स हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं वो कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ये कीवर्ड्स कॉमा सेपरेटेड हैं, और यहाँ पे जो है वो कीवर्ड्स जो हैं वो कीवर्ड्स फ्रेजेस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सेपरेटेड बाय कॉमास। तो इसमें भी वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें यही लिखा हुआ है कि कॉमा सेपरेटेड ही होने चाहिए, तो हम इसको ऐसे ही पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद जो सेक्शंस हैं वो हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे सेक्शंस हैं, ये कंक्लूजन तक इन सारे सेक्शंस को हम कॉपी करते हैं। और यहाँ पे हमारा ये इंट्रोडक्शन का सेक्शन इसमें यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और ये काफ़ी सारे सेक्शंस हैं इसके अंदर। इन सेक्शंस में हम यहाँ पे रेफरेंसेस तक जाएंगे। ये रेफरेंसेस आ गए, रेफरेंसेस एग्जांपल आ गई, तो इससे ऊपर ऊपर हमने पेस्ट कर देना है अपने सेक्शंस को। अच्छा, अब ये जो सेक्शंस इसके जो रेफरेंसेस की एग्जांपल्स हैं, इसमें यहाँ पे इसने इसी फाइल के अंदर ही सारे रेफरेंसेस जो हैं वो ऐड किए हुए हैं। और मैं इसमें यही प्रेफर करता हूँ और आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप रेफरेंसेस जो हैं हमेशा अलग फ़ाइल में जो हैं वो लिखें। तो यहाँ पे मैं ये रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं उसी तरह से यहाँ पे देखता हूँ कि क्या कोई बिब फाइल है। तो यहाँ पे बिब फाइल नहीं है। मैं यहाँ पे बिब्लियोग्राफी स्टाइल जो है वो प्लेन कर देता हूँ, और बिब्लियोग्राफी फ़ाइल जो है वो मैं यहाँ से इसके कंटेंट्स कॉपी कर लेता हूँ अपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट में से, और वो यहाँ पे एक नई फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम अगेन मैं वही रखता हूँ references.bib, और इसमें मैं वो रेफरेंसेस पेस्ट कर देता हूँ। और दोबारा मैं अपनी टेक्स्ट फाइल में आता हूँ, और यहाँ पे मैं बिब्लियोग्राफी फ़ाइल जो है वो ऐड कर देता हूँ जिसका नाम है रेफरेंसेस। इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है जी। इसको मैं अलहदा टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक और जर्नल के टेम्पलेट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है जी। यहाँ पे ऑथर्स की इन्फॉर्मेशन ये भी आप खुद से वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप ये देखें अब्स्ट्रैक्ट का एक अलग से स्टाइल है, इंडेक्स टर्म्स का अलग से स्टाइल है जिसे हम कीवर्ड्स कह रहे थे, जो सेक्शंस हैं उसको लिखने का तरीका इसमें डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें खुद से एडजस्ट हो रही हैं। हमने इसमें कुछ भी जो है वो कोई भी चेंज खुद से नहीं करना एक्सप्लिसिटली कि जी हेडिंग्स का कलर ये होना चाहिए या फॉन्ट का स्टाइल ये होना चाहिए। जो भी इसमें स्टाइलिंग हो रही है वो एज इट इज़ ही हम रहने देंगे।